जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के ऐसे कौन से पॉइंट है जहां पे जब आप एंट्री करते हैं तो सबसे ज़्यादा वहां पे टारगेट हिट होने के चांसेस होते हैं। और वहां पे जो है आप कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशंस में आपके इंट्राडे में सबसे ज़्यादा टारगेट जो है अचीव होते हैं और एक्यूरेसी भी ऐसे में मेंटेन होता है और सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। तो आज यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी में उस पॉइंट को देखेंगे और एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने के बाद फिर जो है आप लोग इसको जब देखेंगे, आप जाकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे जो है ऐसे में हम लोग देखिए जब इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो 5 मिनट वगैरह सब टाइम फ्रेम इस्तेमाल करते हैं, 5 मिनट का चार्ट वगैरह जो है इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए जो है अभी हम लोग जैसे नॉर्मली कहते हैं कि 5, 10, 15 मिनट में से कोई सा भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो देखेंगे वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे अभी। ठीक है, तो इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए जब हम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं ना, तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए हम लोग ट्रेंड वगैरह सब सारा चीज़ें कन्फर्मेशन करने के लिए 1 घंटे का इस्तेमाल करते हैं। 1 घंटे का चार्ट का जब इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं तो देखिए पूरा का पूरा जो खेल होता है वो 1 घंटे के चार्ट पे ही होता है। अब 1 घंटे के चार्ट पे कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब देखिए 1 घंटे पे ऐसा क्या चीज़ें हैं जिस चीज़ को जब आप देखते हैं तो वहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा टारगेट जो है अचीव होता है। देखिए पहला चीज़ तो यहाँ पे आप जो है जैसे देखिए 1 घंटे के चार्ट में हम लोग यदि कहीं भी किसी पॉइंट पे यदि ब्रेकआउट हो रहा होता है तो ऐसे कंडीशंस में ब्रेकआउट का जो एक तरह से कह सकते हैं जो पावर होता है वो बहुत ही ब्रेकआउट में बहुत स्ट्रेंथ होता है। तो आप जब ट्रेड करते हैं, जैसे मान करके चलिए, जैसे देखिए ये रिट्रेसमेंट 1 घंटे के चार्ट में इस तरह से रिट्रेसमेंट किया, यदि 1 घंटे का ये ब्रेकआउट कर रहा होता है तो ये ब्रेकआउट लेवल जो है बहुत ही फोर्स के साथ मार्केट में ब्रेकआउट होता है, यहाँ से बहुत तेजी से जंप होता है। अब मान लीजिए कि 1 घंटे के चार्ट पे ऐसा सीन बन रहा है और 1 घंटे पे कैसे ब्रेकआउट, इतना तेजी, क्यों तेजी आएगा, इसका क्या रीजन है, 1 घंटे पे क्यों इतना जो है तेजी आएगा यहाँ पे। तो उसका रीजन ये है कि देखिए इसमें यहाँ पे क्या होता है, लोग स्विंग ट्रेडिंग वगैरह सब भी करते हैं, जो आप कह सकते हैं कि आपके अलग अलग फ्यूचर्स वगैरह सब में, ऑप्शंस वगैरह सब में भी लोग होल्ड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं 1 दिन 2 दिन वगैरह सब के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे पॉइंट में बहुत चांसेस होते हैं कि मार्केट बहुत तेजी से जो है स्पाइक हो। तो जो लोग मान लीजिए एक बार स्विंग में वहाँ पे डाल रहे हैं तो सिंपल सा है, वो पैसा एक बार गया तो वो 1 दिन 2 दिन के लिए वहाँ पे वो ट्रेड होगा, उसमें वो पैसा रहेगा। तो इसलिए ऐसे में बहुत कम चांस होते हैं कि वो वहाँ पे जो है गिरे, ऐसे कंडीशंस में वहाँ पे आपके वापस रिवर्स होकर के गिरे। तो उसके लिए देखिए यदि ट्रेंड में आप करेंगे तब तो फिर वो वापस रिवर्स होने के कम चांसेस होते हैं। यदि ट्रेंड के खिलाफ करेंगे, जैसे ये डाउन ट्रेंड में है और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट पे करेंगे, तो वो चांसेस हो गए कि ब्रेकआउट तो बहुत तेजी से हो लेकिन फिर बाद में चल करके वो नीचे गिर जाए। लेकिन इंट्राडे में तब तक आपके 1:1 के एटलीस्ट टारगेट आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे इंट्राडे में तो आपको निश्चिंत रहना कि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं ब्रेकआउट वगैरह सब जो आप इस्तेमाल करते हैं ब्रेकआउट का, तो ब्रेकआउट में जो है बहुत तेजी से फोर्स होता है। तो आप जब एंट्री करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट पे आप एंट्री कर सकते हैं, कैसे एंट्री करेंगे, 1 घंटे का जब आप चार्ट एनालिसिस करेंगे, 1 घंटे के चार्ट का आप ब्रेकआउट वगैरह सब देखेंगे, उसके बाद फिर 5 मिनट का चार्ट लगा करके सेटअप लगाएंगे। जैसे देखिए यदि कहीं पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहा है, यदि सिमेट्रिकल पैटर्न्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, तो सिमेट्रिकल मान लीजिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स की ये हाई के ब्रेकआउट हो रहे हैं, ये जो यहाँ पे हाई लगाए, जैसे मान लीजिए ये देखिए, जैसे ये मार्केट इस तरह से यहाँ पे ये इस तरह से ये यहाँ पे इस तरह से हाई लगा रहा है। ठीक है, अब जैसे ये इस तरह से हाई लगा रहा है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये इसके हाई बने हुए यहाँ पे, अब जैसे इस हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ से फोर्स ज़्यादा क्रिएट होने की संभावना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इस तरह से हाई लगा हुआ है, अब जैसे ये नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो ये लेवल पे जो है आप यदि शॉर्ट करेंगे इसके लो को ब्रेक डाउन करने के बाद, तो फिर ऐसे में मार्केट में सेलिंग प्रेशर या ऊपर की तरफ बाइंग प्रेशर, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है तो सेलिंग प्रेशर होते हैं तत्काल उस कैंडल में, तो डेफिनेटली यहाँ पे होते हैं। जब आप उसको जा करके टेस्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है वहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, तत्काल ये चीज़ें जो है आपको वहाँ पे होती है, वो उस समय में जो है ये चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आप जैसे मान लीजिए कि कहीं पे डब्ल्यू पैटर्न्स वगैरह सब 1 घंटे में बन रहा हो, तो ये ब्रेकआउट जब होता है तो वहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ आपके वो होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं पे
आपके यदि डेली टाइम फ्रेम में भी आप देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम में अगर सबका ब्रेकआउट होता है तो वो और मतलब वहाँ पे बहुत तेज़ी संभावनाएं होती है। आप देखेंगे बैंक निफ्टी में, अब जैसे मान लीजिए किसी दिन आपका बुलिश कैंडलस्टिक डेली टाइम फ्रेम में बना हुआ है तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि गैप अप वगैरह सब होने के बहुत चांसेस होते हैं। आप देखेंगे जाकर गैप अप और गैप डाउन होने के, जैसे बुलिश बेरिश है तो उसमें वो कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे वो चीज़ें लागू होती है। तो आपका देखिए कहने का मतलब ये है कि आप में यदि कहीं भी कोई सा भी पैटर्न वगैरह सब बन रहा हो तो उसके जो ब्रेकआउट पॉइंट होते हैं वो ब्रेकआउट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। दूसरा चीज़, यदि कहीं पे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट वगैरह सब हो रहा हो, जैसे मान लीजिए ये इस तरह से ट्रेंड में चल रहा हो, तो तत्काल जो ये कैंडल होते हैं ब्रेकआउट वाले पॉइंट्स, ये कैंडल बहुत तगड़े कैंडल्स होते हैं। आप उसको जूम करके ध्यान से देखेंगे तो वो कैंडल जो है वहाँ पे इतने पावरफुल होते हैं कि उसमें आप जब ट्रेड इंट्राडे करेंगे 5 मिनट का चार्ट लगा करके तो आपके बहुत मतलब सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे कि वहाँ पे आपके टारगेट जो है हिट हो। तो देखिए अभी तो फिलहाल हम लोग 5 मिनट पे तो वो देखेंगे नहीं ज़्यादा, मतलब सिर्फ 5 मिनट का चार्ट लगा के हम लोग चेक करेंगे, लेकिन अब देखिए उसके लिए पूरा प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी भी पॉइंट पे जाकर के ट्रेड कर लेंगे, तो उसके लिए पूरा प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, मल्टीपल एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर जाकर के जब आप इस पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे एंट्री के लिए, मैं एंट्री के लिए खास करके बता रहा हूँ, तो उस पॉइंट पे जब आप एंट्री के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट्स में यहाँ पे टारगेट्स आपके आने के। जैसे मान लीजिए कि कई बार पैटर्न्स वगैरह सब में होते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, ऐसे कंडीशंस में आप जब देखेंगे ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही गिरता है, ऐसा गिरता नहीं, गिरता भी है तो ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए जो आपके इस तरह से मार्केट ये इस तरह से नीचे गिरता, चढ़ता भी है तो इस तरह से आपके जो है चढ़ता है इस तरह से, और गिरता भी है तो इस तरह से गिरता है। तो जब मार्केट में यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ये पॉइंट से जब ब्रेकडाउन होता है तो बहुत तेज़ी के साथ मार्केट में फोर्स होता है और तेज़ी से जो है मार्केट गिरते हैं। तो यहाँ पे जब जैसे ही रिट्रेसमेंट करता है तो ऐसे कंडीशन में बहुत तेज़ी से फॉल होने के चांसेस होते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक। तो ये जब देखेंगे ऐसे कंडीशन में हम लोग जो है ट्रेड वगैरह सब करते हैं, जब आप यहाँ से एंट्री का व्यू बनाएंगे ना तो टारगेट सबसे ज़्यादा आपके आने के चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग दिखा रहे हैं, ये चीज़ें प्रैक्टिकली आप देखिए यूट्यूब में जाइए, लाइव सेक्शन में जाइए, वहाँ पे डे 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो सेशन देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमने लाइव दिखाया वही चीज़ें, लाइव चीज़ें, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, इस मेथड्स को इस्तेमाल करके जितनी भी चीज़ें हम लोग बता रहे हैं ना वो चीज़ें लाइव में हम लोग प्रत्यक्ष देख चुके हैं, फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि लाइव मार्केट में हम लोग देख चुके हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग यहाँ पे वो चीज़ें सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं हो गया, ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ पे जो भी चीज़ें करते हैं वो प्रैक्टिकली होता है, और इस चैनल का जितने भी कंटेंट होते हैं वो स्टॉक मार्केट के मतलब हिस्टोरिकल आप कह सकते हैं कि सबसे पावरफुल कंटेंट होता है। तो कभी भी आप ये मत सोचिए इस चैनल पे जो वीडियो आप देख रहे हैं ना बस ये ऐसे ही है, ऐसा कभी आपको नहीं सोचना है। ये पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल कंटेंट होते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के, ठीक है। यूट्यूब में आप इस चैनल के 20-25 वीडियो देख लीजिए और यूट्यूब के वीडियो देख लीजिए, फिर आपको फ़र्क महसूस, आप कोर्स जा करके देख लीजिए, जो लोग कोर्स बनाते हैं प्रीमियम कोर्स, और इस चैनल के 15-20 वीडियो जा करके चेक कर लीजिए, वॉच कर लीजिए। देखिए तो अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ से भी डब्ल्यू पैटर्न्स बनाया, तो चलिए खैर यहाँ पे भी देखिए यहाँ डब्ल्यू पैटर्न्स का जो असर देखिए कितना बड़ा कैंडल स्टिक्स। देखिए मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए वैसे यदि हम लोग इस तरह से करके देखें तो ये तो छोटा लगे, तो इसको हम लोग ऐसे कर देते, ठीक है, ताकि हमें वो क्लियर यहाँ पे दिखाई दे, ताकि हम लोग यहाँ से ऊपर के लिए देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से देखेंगे तो चलिए ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न्स बना हुआ है। यहाँ पे ये देखिए कैंडल स्टिक्स देखिए कितना बना हुआ है, ये देखिए ध्यान से लगभग 273 पॉइंट का कैंडल स्टिक्स बना हुआ है। लेकिन इसके कैंडल स्टिक्स के पूरे के मतलब कैंडल्स टू कैंडल माफ करेंगे तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगा, 0.5% ज़्यादा बना हुआ है एक कैंडल। उसके बाद फिर अगला ही कैंडल देखिए कितना, यहाँ पे ये कैंडल भी लगभग 159 पॉइंट, मान सकते हैं कि ये भी 200 पॉइंट के आसपास जो है कैंडल बना हुआ है। खैर इसमें जो है दिख तो इतना ही रहा है, लेकिन ये क्लोजिंग आपके ओपनिंग क्लोजिंग का बेसिस होता है, यहाँ पे एक्चुअल में हाई जो इसके होते हैं वो अलग है, ठीक है। तो पूरे वॉलेटिलिटी आप जब देखेंगे तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसलिए आप 200 पॉइंट वो भी हुआ है। तो इंट्राडे तो आराम से ऐसे कंडीशन में जो ये ब्रेकआउट होते हैं एक ही कंडीशन में आपके इंट्राडे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ऐसे में आराम से मस्त कोई दिक्कत नहीं होता। अब जैसे मान कर चलिए यहाँ से अब देखिए ये इस तरह से रिट्रेसमेंट किया, ध्यान से देखिए ये ब्रेकआउट किया, आप देखिए ये कैंडल कितने बड़े हैं, देखिए 330 पॉइंट का है, इसमें 25-30 पॉइंट और जोड़ देंगे तो मोटा मोटी मान सकते हैं 50 से 60 पॉइंट, 360 पॉइंट के करीब करीब आ जाए ये कैंडल टोटल, आप कह सकते हैं 50 पॉइंट 60 पॉइंट बना हुआ है टोटल वोल्टिलिटी देखेंगे। तो फिर उसके अगली कैंडल देखिए 336 पॉइंट का कैंडल्स बना हुआ है, मीन्स क्या 1% से जो है 1.25% के आसपास जो है सिर्फ ये 2 कैंडल में मूव हुआ है। तो इसलिए देखिए ब्रेकआउट्स के जो होते हैं वो सबसे पावरफुल, आपने देखा होगा क्यों हम लोग ब्रेकआउट्स पे ही ट्रेड करते हैं, तो उसका ये रीजन होता है। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट्स है, ध्यान से आप देखिए ये कैंडल स्टिक्स कितने बड़े बने हुए हैं, 297 पॉइंट, फिर अगले कैंडल देखिए 229 पॉइंट, हालांकि ज़्यादा है। यहाँ आप देखेंगे बहुत बड़े वॉलेटिलिटी क्रिएट हुए, इंट्राडे में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा ऐसे कंडीशन में। अब देखिए यहाँ पे यदि देखेंगे तो ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट क्या ब्रेकआउट हुआ। खैर ऐसे में तो हम लोग ट्रेड करते भी नहीं मॉर्निंग में, जब वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू होता है तो ऐसे कंडीशन। चलिए खैर देखेंगे, देखने के लिए तो इसे आप देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यदि हम लोग देखें ना, तो यदि ये यहाँ से हम लोग देखें तो एक ही कैंडल में मार्केट ने 473 पॉइंट यानी कि मोटा मोटी 1% का वॉलेटिलिटी क्रिएट किया है। अपने आप में कोई छोटा नंबर नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए ये कैंडल देखिए कितना बड़ा, ये भी लगभग 1% के आसपास जो है वॉलेटिलिटी क्रिएट हुआ रहेगा। आप देखिए जो भी ब्रेकआउट्स पॉइंट के कैंडल स्टिक्स होते 416 पॉइंट, हालांकि ज़्यादा है। ये कैंडल टू कैंडल देखेंगे आप, किसी भी ब्रेकआउट पॉइंट को आप निकाल करके देखिए जो आपके ब्रेकआउट पॉइंट है एक्चुअल में जो ब्रेकआउट, चलिए मान लीजिए कि आप हर बार तो ऐसा होता नहीं, आप देखिए यहाँ पे, लेकिन मोस्टली जो आप देखेंगे ना, आप यदि 10 बार टेस्ट करेंगे ना तो आपको 8 बार ब्रेकआउट पावरफुल, 8 से 9 बार जो है आपके पावरफुल ब्रेकआउट्स आपको मिलेंगे। ये डेफिनेटली है, आप जाकर के टेस्ट कर लीजिए, प्रैक्टिकली है ये चीज़ें, आप जाकर के कहीं भी टेस्ट कर लीजिए, 1 घंटे का चार्ट है ये, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से मार्केट रिट्रेसमेंट क्या, और अगले दिन देखिए कितना भौकाल टाइप कह सकते हैं कि वो सीधा गैप डाउन ही ओपन हुआ, धड़ाम, मार्केट सीधा धड़ाम हो गया। ये देखिए सीधा मार्केट जो है, ये देखिए कितना तेजी से मार्केट में फॉल किया। तो ये कोई छोटा मोटा नहीं होता है। अब देखिए रिट्रेसमेंट क्या, और यहाँ पे यदि आप देखेंगे, देखिए मैं कैंडल स्टिक्स इसलिए दिखा रहा हूँ, कई बार लोगों को लगने लगता है कि यार ये जूम हमने ज़्यादा कर दिया है, तो हो सकता है कि आपको कैंडल स्टिक्स जो है छोटे हो, उसमें जूम में ज़्यादा बड़ा दिख रहा हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल स्टिक्स देखिए यहाँ पे 198 पॉइंट, मीन्स क्या, ये हालांकि ज़्यादा है, ये 230 पॉइंट के आसपास का कैंडल स्टिक्स बना होगा आप जब इसको चेक करेंगे तो एक्चुअल में यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से ये पॉइंट्स देखेंगे तो ये कैंडल स्टिक्स बड़ा बना होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये हम लोग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग क्या जो बेसिस होता है वही, उसके कारण यहाँ पे ये देखिए ये हमने तो कम ही अंदाजा लगाया है, 297 पॉइंट का कैंडल स्टिक्स बने हुए। एक कैंडल देखिए 297, हमने तो बोला 230 पॉइंट 40 पॉइंट, लेकिन ये कितने बने हुए 297 पॉइंट का, तो इसमें आराम से वो हो सकता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे भी, चलिए ये तो छोटा ब्रेकडाउन है तो इसको छोड़ ही देते हैं। तो आप ऐसा सोचिए कि ये देखिए कितने बड़े बड़े यहाँ पे, ये देखिए ये तो 366, तो इसका मतलब ज़्यादा पॉइंट का बना होगा। तो ऐसी कंडीशंस में आप देखेंगे, आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस तरह से साइडवेज रेंज जो है यहाँ पे हो गया था। अभी देखिए ग्रुप में भी जाकर के आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। हालांकि लाइव जब हम लोग करते हैं तो अपडेट करना थोड़ा कम कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में, यहाँ से देखिए ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट कितना तगड़ा ब्रेकआउट, 571% का ये पूरा का पूरा। उसके बाद देखिए फिर जब मार्केट यहाँ से चढ़ रहा है, अब हालांकि इसमें चलिए छोड़ देते हैं, जब रिट्रेसमेंट करता है ऐसे तो फिर हम लोग व्यू बनाते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में चलिए उसको छोड़ देते हैं। तो आप ध्यान से ये चीज़ें आप नोटिस करिए। यहाँ पे देखिए यदि हम लोग यहाँ पे देखें, यदि मान लीजिए चलिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे ये हुआ, तो आप जब यहाँ पे देखेंगे तो चलिए ये तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगले कैंडल, ये छोटा वाला कैंडल देखेंगे तो लगभग ये भी जो है 200 पॉइंट से ज़्यादा का ये जो है आप देखेंगे ये कैंडल्स में ब्रेकडाउन हुआ है। 200 पॉइंट से ज़्यादा है, वही 250 पॉइंट मेरे ख्याल से करीब करीब होना चाहिए, जो पीछे में हमने जैसा एनालिसिस करके दिखा था। फिर उसके बाद आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में, खैर देखिए हम लोग रैंडमली एनालिसिस कर रहे हैं ये चीज़ें, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा वो लग रहा है। हम लोग यदि मान लीजिए कि पूरा ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, सारा चीज़ एनालिसिस करेंगे और फिर उसके हिसाब से यदि हम लोग यहाँ पे व्यू बनाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होता है। वहाँ पे फिर आपको ये चीज़ें समझ में आती है कि हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पे कौन से पॉइंट ऐसा है जहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है 1 घंटे में भी, कौन से पॉइंट जहाँ ब्रेक डाउन हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो ऐसे कंडीशन में जब आप एंट्री करते हैं, जब यहाँ से व्यू बनाते हैं नीचे के, तो उसमें बहुत तगड़े और बहुत पावरफुल, जिसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं ना, वो पावरफुल प्रेशर होता है। और आराम से आप ऐसे कंडीशन में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाले जो कंडीशंस होते हैं आप उसमें एनालिसिस, देखिए हमने बिल्कुल सीक्वेंस में, जब से हमने जहाँ से हमने देखना स्टार्ट किया वहाँ से बिल्कुल सीक्वेंस में हमने एनालिसिस किया हुआ है। और आप देखेंगे उस दिन से लेकर के अभी तक का पूरा एनालिसिस हमने यहाँ पे देखा। और इसमें आप देखिए प्रत्यक्ष आपके सामने ये चीज़ें हैं। ग्रुप में भी जाकर के आप टेलीग्राम में भी देख सकते हैं, दूसरा चीज़ आप वहाँ पे भी जो है यूट्यूब लाइव सेक्शन में भी जाकर के देख सकते हैं। ये सारे दिन के जो भी है, इससे पहले पीछे के बहुत सारे आपको एनालिसिस मिल जाएंगे यूट्यूब लाइव सेक्शन में। और हम लोग डेली एनालिसिस करके एक बार जो है वहाँ पे दिखाते हैं कौन से पॉइंट पे एंट्री होगा, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पे लगेंगी, तो वो चीज़ें हम लोग वहाँ पे देखते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोगों को जो है मुझे लगता है इसको अच्छे से ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर करिए। देखिए जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा नहीं, और जब तक लोगों तक पहुंचेगा नहीं तब तक जो है आप कह सकते हैं कि लोगों का हेल्प नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके अंदर सीखने की इच्छा है कि आगे बढ़े, लाइफ में अच्छा करे। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए
और जितना मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। कभी भी शॉर्टकट रास्ता नहीं लेना है, कभी भी स्मार्ट वर्क ऐसा नहीं सोचना है कि हमें स्मार्ट करके निकलना है। ऐसा ये मार्केट में यहाँ नहीं चलता है। स्मार्ट करेंगे तो फिर वो मार्केट आपको जो है मार्केट से निकाल देगा, अपने जो कह सकते हैं अपने फील्ड से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता।